बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जो पद्म विभूषण दिया गया था मरणोपरांत, उनके पुत्र अखिलेश यादव ने ग्रहण किया। और साथ ही आप कोठारी बंधुओं की तस्वीर भी याद कर लीजिए। 1990 में कोठारी बंधु जिनको जमीन पे लिटाकर उनके सर में गोली मारी गई थी, गोली मरवाने का आदेश देने वाले मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण दिया जा रहा है। ये नया भारत है, ये अमृत काल है। इसके अलावा उस समय मुलायम सिंह के जो प्रमुख सचिव थे नृपेंद्र मिश्र को पीएमओ में लाने के लिए नियम बदले गए थे। और नृपेंद्र मिश्र को उसी अयोध्या में, जब वो प्रमुख सचिव थे, जिस मुलायम सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसके प्रमुख सचिव यही थे। अब इनकी क्या भूमिका थी क्या नहीं, ये तो अंदरूनी बात है, पर प्रमुख सचिव थे तो आदेश होंगे इनके भी। उनको भी मंदिर ट्रस्ट में रखा गया है। और कल ही शायद उनके बेटे साकेत मिश्र को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए भी मनोनीत किया गया है। साकेत मिश्र को, यानी आप अगर बलिदान देते हैं राम के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, हनुमान जी के लिए, ये बलिदान आप अपनी कीमत पर देते हैं। किसी के बहकावे में मत आइए, कल को वो आपकी मौत का भी मजाक बना देंगे, आपको मारने वाले को भी वो सम्मानित कर देंगे। और ये उदाहरण है कि 59 कार सेवक जो जले इसी राम धुन गाते हुए गोधरा में, आप 59 में से एक का भी नाम आप नहीं जानते हैं। इतिहास ने, मीडिया ने, सरकारों ने आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया है। भले उसके वैतरणी पर बैठकर कई लोग सत्तासीन हो गए हों, परंतु सत्तासीन होकर हिंदुओं के साथ जो किया है वो प्रभु श्री राम और हनुमान जी दोनों देख रहे होंगे। हद तो ये है कि आज कहीं छुट्टी नहीं है, सरकारी अवकाश नहीं है, लेकिन कल होगी सरकारी छुट्टी, क्योंकि कल गुड फ्राइडे है। तो ये नया भारत का नया अमृत काल है, जहां पर आपको छुट्टी, अगर आप देखें ये जो सूची अगर आप देखें तो सूची से आपको पता चल जाएगा कि जो खुद इस्लाम पैगंबर साहब के जन्मदिन शायद ना मनाता हो, और सरकार मना रही है, गुड फ्राइडे मना रही है, गुरु नानक जी की जयंती मना रही है, महावीर जयंती मना रही है, क्रिसमस डे मना रही है, बुद्ध पूर्णिमा मना रही है, गांधी जी का जयंती मना रही है, ये सब मना रही है। हमारा दशहरा, एक विजयदशमी और दीपावली 2 ही छुट्टी है, बाकी जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं, होली की सब वैकल्पिक, रामनवमी, महाशिवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव, इस सब की छुट्टी नहीं है। जो लोग छुट्टी लेकर भी वैकल्पिक हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाना चाहते हैं, दिल्ली में देखिए पुलिस ने साफ प्रतिबंध लगा दिया कि आप हनुमान जी की जन्मोत्सव नहीं मना सकते, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। दिल्ली की पुलिस देश के गृह मंत्रालय के अधीन है, और वहां इस्लामिक कंट्री ने कुछ कहा, यहाँ तुरंत गृह मंत्री साहब के बयान जारी हो गए और उन्होंने एडवाइजरी दे दिया है सारे स्टेट को। गृह मंत्री ने एडवाइजरी दिया है सारे स्टेट को कि आप जो है पीसफुल ढंग से इसको मनवाएं और किसी को भी कम्युनल हार्मनी ना बिगाड़ने दे। हम क्या कम्युनल हार्मनी बिगाड़ते हैं? हमारे शोभा यात्रा पे पथराव होता है, हमारी शोभा यात्रा पे पथराव होता है, उनके या हुसैन वाह हुसैन पूरे जगह होता है, कहीं कोई कुछ नहीं करता। पर हमारे, और ये आज से नहीं है, आपको आज जो दिखेगा, क्योंकि सोशल मीडिया सबके हाथ में मोबाइल है तो शूट करके लोग डालते हैं, तो आपको आज से दिख रहा। ये उस जमाने मुगल काल में भी होता था कि हम ठीक से नहीं मना सकते थे। आज भी मुगलिया सल्तनत ही चल रही है, जिसके कारण जहांगीरपुरी पुलिस वाला भी एनआई का दिखाओ, एनआई का हनुमान जयंती 2023, दिल्ली पुलिस डिनाय परमिशन फॉर प्रोसेशन इन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा की मनाही है साफ साफ। तो ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कह रहे हैं 2014 के बाद आप बोल पा रहे हैं, 2014 के बाद
आप अपने पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, मना रहे हैं तो पथराव हो रहा है, आप पर हमले हो रहे हैं। और उन अराजक तत्वों को कानून का के दायरे में लाने की जगह, कानूनी कार्रवाई करने की जगह हिंदुओं से कहा जाता है कि आप प्रोसेसन ना निकालें, शांति ना बिगाड़ें। तो ये स्थिति है। इसलिए हनुमान जी इन सबको सद्बुद्धि दी कि राम, जय श्री राम और हनुमान जी का नाम लेकर सत्ता में आने वाले, क्या पता था कि कालने में बर्ताव इस हिंदू समाज के साथ करेंगे। ये साफ देख लीजिए।